चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, ग्रुप में एक बार लिख दीजिएगा फाइनली कि ज्वाइन कर ले, फिर छूटेगा तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। अब इसके बाद कोई डिले करेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भाई साहब आज हम लोगों को डिस्कशन क्या करना है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन का जो सेट है, जो सेक्शन ए हम डिस्कस करेंगे, ये थ्योरी ऑफ यूटिलिटी से रिलेटेड होगा। ओके, तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि आपको जवाब क्या देना है। तो क्वेश्चन 1 सुनिएगा, कहता है क्वेश्चन 1 में द थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय। थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया बेसिकली? रुकिए मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूं स्क्रीन पर। तो थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय फर्स्ट थॉमस हार्डी, विंस्टन चर्चिल, एल्फ्रेड मार्शल एंड सैमुअलसन। तो बताइए बच्चों लोग, राइट आंसर क्या होगा? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। मार्शल सर ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया? एल्फ्रेड मार्शल। ओके, तो थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। मैंने आपको इसी टॉपिक में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और यूटिलिटी के कैरेक्टर के बारे में बताया था। होप सो आपको याद होगा ये बात। चलो, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, समझे? तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है एज पर द मार्शलियन यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी इज क्या है? देखो ये क्या कह रहा है, पहले इस बात को तुम समझो। मैंने आपको बताया था ना कि एल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दिया। क्या दिया भैया? तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या दिया? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। गुड। और मार्जिनल ने जो यूटिलिटी एनालिसिस दिया बच्चों, वो किस अप्रोच पर बेस्ड था? उसका अप्रोच क्या था? ऑर्डिनल अप्रोच था, कार्डिनल अप्रोच था? कार्डिनल सर, कार्डिनल अप्रोच। अप्रोच है ना? मैंने आपको बताया था ना, ऑर्डिनल की कार्डिनल। तो कार्डिनल इज द राइट आंसर, कार्डिनल अप्रोच। मैंने बताया कि यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल नंबर में मेजर किया जा सकता है। 1 2 3 4। याद करो, आप जब ये चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको ये चीज उस समय बताया था कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? तो हम इसको कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। याद आ रहा है आपको? माइक म्यूट करके रखो भाई। जिनके साइड तोता रखा हुआ है, जिन्होंने अपने घर पे तोता रखा है, वो थोड़ा माइक म्यूट कर ले। छोटू सर, छोटू 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 के पास है? अच्छा अच्छा, ठीक है। छोटू माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज आप। ओके, लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद कहता है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज। यूटिलिटी का यूनिट क्या है भाई? यूटिल्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी मींस। कार्डिनल थ्योरी क्या है? कार्डिनल थ्योरी क्या बताता है दोस्त? सिंपल, कार्डिनल थ्योरी बताता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं और उसकी अपनी एक यूनिट है नोन एज यूटिल्स। मैंने आपको बताया था ना, तो उस हिसाब से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली राइट आंसर सर, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म एंड यूटिल। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। चलो वेरी गुड। देखो ऐसा करो कि गजबज मत करना। हम 1 बाय 1 जिनसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसको ही जवाब देंगे। ओके, पता चले
पता भी है कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है लिमिटेशन ऑफ कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का एक अपना लिमिटेशन क्या है? तो कार्डिनल अप्रोच मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है इसका क्या अपना कोई लिमिटेशन है? तो ये हमें जानना है। तो ऑब्जेक्टिव में कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, ये मेजरेबल नहीं है। MU डज नॉट अप्लाई ऑन मनी, ये पैसों पे अप्लाई नहीं होता। इट मीन्स अनरियलिस्टिक एजम्पशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अमीषा के लिए है। तो अमीषा आप इसका आंसर दीजिएगा, फिर हम वन बाय वन शिफ्ट करते चले जाएंगे। अमीषा ये क्वेश्चन आपके लिए है। एम आई ऑडिबल टू यू? सर ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। तो बात तो आपने सही कहा, ये ऑल ऑफ द अबव जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है इसका कॉन्सेप्ट पैसों पे अप्लाई नहीं होता, ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन है और सेटिस्फैक्शन को हम एग्जैक्टली मेजरेबल भी नहीं कर सकते। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। थोड़ा सा ये ब्लर है, अच्छा कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। कहता है द बेसिक अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनल अप्रोचेस। बेसिक अजम्पशन क्या है ऑर्डिनल अप्रोच का? मतलब ये किस चीज पर बेस्ड है ये कहना चाह रहा है। पहला कहता रैंक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड्स, कंज्यूमर बिहेवियर इज अ कांस्टेंट, कंज्यूमर हैव प्रेफरेंस, या ऑल ऑफ द अबव थ्री। सबसे पहले तो आप याद करो कि मैंने आपको जब ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बताया था तो मैंने आपको किन के बारे में बताया? मैंने ऑर्डिनल अप्रोच में आपको हिक्स, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था हिक्स एंड एलन एलन के बारे में बताया था ना मैंने आपको। हिक्स और एलन अप्रोच में मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन की थी और मैंने कहा था ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आयुषी के लिए। सर ऑल द थ्री। ऑल द थ्री, वेरी गुड। यानी बेसिक एजम्पशन ऑर्डिनल अप्रोच का है कि ये जो है रैंक पर डिपेंड करता है पहला, और दूसरा जो है कंज्यूमर बिहेवियर कांस्टेंट। तो कंज्यूमर बिहेवियर कहने का मतलब यहाँ इनकम पर बात हो रही है, इनकम इज कांस्टेंट, कंज्यूमर हैव अ प्रेफरेंस। तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या बोलता है? द टोटल अमाउंट ऑफ यूटिल्स अ पर्सन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ a specific quantity of goods is called। ये क्या है? चलो तो ये क्वेश्चन हम शिफ्ट करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन जिसके लिए था उसको बोलने तो देते हैं एटलीस्ट। हाँ अब तो पता चलेगा कि वो पढ़ रहा है, प्रेजेंट है कि नहीं है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। आइए तो आंसर ऋषिकेश दे रहे हैं इसका। चलो ऋषिकेश क्या आंसर दिए भाई, फिर से सुने जरा हम। ऋषिकेश क्या आंसर दिए भाई? 8 का आपने क्या आंसर दिया? The total amount of utils a person derive from consumption of a specific quantity of commodities called total utility। क्या आंसर था आपका? टोटल यूटिलिटी। वेरी गुड, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ यूटिलिटी जो हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करके डिराइव करते हैं। वेरी गुड। और प्लीज जिससे हम पूछेंगे उसको जवाब देने देना कम से कम। आ जाओ
क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले ही बता देते हैं ये क्वेश्चन किसके लिए है। चलो, तो ये क्वेश्चन जो है कुमकुम आपके लिए है, जवाब दीजिएगा। As per the law of diminishing marginal utility, okay, क्वेश्चन सुनिएगा। As per the law of diminishing marginal utility, कहता है with increase in consumption of additional unit, additional utility derived decreases। कहता है कि आप जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाते जाइएगा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा। पहला में कहता है, और बी में कहता है विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस, टीयू घटेगा। इसका कहना है कि टीयू डिक्लाइन करेगा और इसका कहना है कि एमयू डिक्लाइन करेगा। सी नंबर पे कहता है विथ एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूटिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, या ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज। तो कुमकुम आपके अकॉर्डिंगली राइट आंसर क्या है? ए सर। ए, वेरी गुड। चलिए, राइट आंसर ए होगा बच्चों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है आप जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे ना मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एडिशनल यूनिट के लिए क्या होगा? घटता जाएगा, डिक्लाइन करता जाएगा। यू आर राइट। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। ए इज द राइट आंसर। चलो, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चले आइए, ये क्वेश्चन किसके लिए मैं पहले बता देता हूं। अब कुमकुम के बाद नंबर है प्रतीक का। चलो प्रतीक, आपके लिए क्वेश्चन है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? पहला बोल रहा है प्रतीक, विथ successive increase in consumption of additional unit marginal utility also increases, with successive increase in consumption of additional utility marginal utility also decreases। और सी में कह रहा है with successive increase in consumption of additional utility marginal utility remain constant। तो प्रतीक आपके अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस कैरेक्टर में ज्यादा सुटेबल है? सर बी होगा। बी की ए क्या होगा? बी सर। बी, वेरी गुड बच्चों। प्रतीक ने एकदम राइट आंसर दिया। प्रतीक का कहना एकदम सही है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है आप जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाओगे ना आप सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करता जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये क्वेश्चन किसके लिए मैं पहले ही बता देता हूं। चलो, ये क्वेश्चन जो है ऋषिकेश आपके लिए। एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ टोटल यूटिलिटी, बताओ। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली विथ सक्सेसिव कंजम्पशन टोटल यूटिलिटी के बिहेवियर में क्या चेंज होता है? ऋषिकेश सोच रहा होगा मेरे ए। ऋषिकेश का कहना है, बच्चा को ध्यान से सुनिएगा, ऋषिकेश का कहना है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। दोस्त, मैंने तुमको पढ़ाया था ना कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा और मे बी कांस्टेंट। तो मे इंक्रीज, मे डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्त। वहां उसने एमयू नहीं कहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में पूछा गया टोटल यूटिलिटी के बारे में ना, आपसे टोटल यूटिलिटी के बारे में पूछा जाए। यस सर। चलो, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है तुम्हारे साइड, इसीलिए म्यूट कर दो। चलिए, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं और ये क्वेश्चन जो है शिफ्ट करेंगे साकिब पर। चलो साकिब, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कहता है
indifference curve shows the combination of commodities giving the same level of satisfaction. indifference curve का जो कॉम्बिनेशन है कमोडिटीज का वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है। जरा बताइएगा, पहली बात कि इंडिफरेंस कर्व में कितना कॉम्बिनेशन होता है, 1 2 3 या 4, कितने कमोडिटीज का? साकिब ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज बार बार रिपीट मत करवाइए, सुनिए थोड़ा। यस सर। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दें आप हमें। 1 होगा सर। कैसे साकिब 1 कैसे होगा बेटा? मैंने जब आपको आईसी के बारे में पढ़ाया था तो इंडिफरेंस कर्व में 2 गुड्स है ना यार, एक तो गुड्स एक्स Yes, sir, दो कमोडिटी एक्सिस एक्स पर और एक गुड्स हम प्रेजेंट करते हैं वाई कमोडिटी एक्सिस वाई पर ना यार, तो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। यस सर, दो। हाँ 2 गुड्स, एग्जाम में तो ब्लंडर हो जाएगा यार, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, यही तो इसका डिमेरिट और एजम्पशन भी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 पहले हम शिफ्ट कर दें भाई, साकिब के बाद नंबर है 70 का। चलो राना, इंडिफरेंस कर्व शोज, इंडिफरेंस कर्व इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन शो करता है? various combination of 2 commodities that gives the same level of consumer satisfaction, या various combination of 2 commodities that consumer can buy, या various combination of 2 goods that gives the same value of money। बताओ जरा। राना बताइए कि इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? ए होगा सर। ए होगा। आपका कहना है कि ये सेम लेवल सेटिस्फैक्शन देता है, मतलब अगर हम किसी आईसी को ड्रॉ कर रहे हैं तो इस इंडिफरेंस कर्व पर हम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, इट गिव्स अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपका ये कहना है राना कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। बच्चे लोग तुम लोग क्या बोलते हो, राना का आंसर राइट है क्या? यस सर। यस सर, Yes, sir. वेरी गुड, 100% सही है सर, राइट आंसर ए होगा। अच्छा, हमेशा का मैसेज आया है कि भाई सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्या सभी के साथ प्रॉब्लम है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर, आवाज No, आ रही sir. है। ओके Sir, पहले clear चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। कहता है इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कंज्यूमर कैन। अच्छा ये क्वेश्चन किसके लिए, पहले मैं शिफ्ट कर देता हूं, ये क्वेश्चन तहसीन के लिए। चलिए तहसीन, ये क्वेश्चन आपके लिए भाई साहब, जवाब दीजिए। An indifference curve represents the combination of 2 goods that consumer can afford to buy या desire to buy with a view as equally desirable। बताइए आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, व्यू एज इक्वली डिजायरेबल। अरे आपके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी, व्यूज एज इक्वली डिजायरेबल, कैसे भाई? सर जाहिर सी बात है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है ना, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
Yes. सर जब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा तो सब हर एक प्रोडक्ट के लिए जो डिजायर होगा वो इक्वल होगा। तो तहसीन का आंसर जो है 100% सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। Which of is a property of an indifference curve? Indifference curve इसमें से किसकी प्रॉपर्टी? ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मतलब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की है? तो ये क्वेश्चन हम शिफ्ट करते हैं, किन पर शिफ्ट कर दें? मरियम पे। मरियम ये क्वेश्चन आपके लिए है। मरियम ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा कि which of these is a property of an indifference curve? इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी है? नेगेटिव स्लोप। कनकेव तो नहीं होता सर, कन्वेक्स होता है। सर नेगेटिव स्लोप। तो ये तो होगा नहीं। टू इंडिफरेंस कर्व हैज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं सर, दो सर इंडिफरेंस कर्व, हाँ बोलो। नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव ए। स्लोप, वेरी गुड, शी इज राइट, नेगेटिव स्लोप। पता है बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप कभी भी चाहते हो ना किसी एक प्रोडक्ट के कंजम्पशंस को बढ़ाना, जैसे फॉर एग्जांपल आप गुड्स एक्स कंज्यूम कर रहे हो, सॉरी गुड्स वाई और गुड्स एक्स, तो अगर आपको कंजम्पशन, जब तक आप एक प्रोडक्ट का नहीं घटाओगे तब तक अगले प्रोडक्ट का कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जो आईसी होता है वो नेगेटिव स्लोप बनता है। चलो मरियम ने एकदम राइट आंसर दिया, नेगेटिव स्लोप, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 17 शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे लोग क्लास में लॉगिन नहीं किए हैं आज। चलो माही ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई। माही ये क्वेश्चन आपके लिए, बताइएगा indifference curve cannot be a straight line as it would implies। indifference curve straight line नहीं होता, क्यों? माही बताइए। आइए हम इस क्वेश्चन को आसान बना दें आपके लिए। रुकिए, लीजिए। indifference curve can be a straight line as it would implies। अब बताइए क्या होगा राइट आंसर? माही आप क्लास में लॉगिन की है तो प्लीज जवाब दीजिए। चलो प्रतीक क्वेश्चन आप पे शिफ्ट किए। क्वेश्चन नंबर 17 में इनडिफरेंस कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइन। इनडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन कब होगा? सर ए होगा। ए, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट हो। अच्छा इस क्वेश्चन में चेंज करें, अगर हम ये बोल देते कनकेव कब होगा तो क्या बोलते यार? कन्वेक्स ना होता। हमने कनकेव कर दिया, आप क्या जवाब देते? नन। नहीं, जब एमआरएस इंक्रीज सब करेगा। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन बी सर, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम आपसे कन्वेक्स बोलते ना कि आईसी कन्वेक्स कब होता, तब आप कहते कि सर जब एमआरएस डिक्रीज करता है। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं था, तो तब आप कहते नॉन ऑफ द। चलो कोई बात नहीं, आइए। चलो साकिब, अच्छा ये क्वेश्चन देव पर देते हैं। देव आंसर इसका दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए है। इनडिफरेंस कर्व
cannot intersect each other because indifference कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? Indifference curve cannot intersect each other because, बताओ जरा। देव मूड खराब हो जाएगा, लॉगिन कर लेता है, कुछ आंसर नहीं देता। तुम लोग मत लॉगिन करो दोस्त, तुम बड़ा मेरा मन रिलैक्स रहेगा। कम से कम जवाब नहीं देते हो तो मत लॉगिन करो, बाद में देखते रहना रिकॉर्डिंग, अच्छा रहेगा। छोड़ दो, तो कोई जवाब नहीं देगा। राना, राना आंसर दीजिए। इंडिफरेंस ईच अदर बिकॉज इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों? पढ़िए एक बार, ऑप्शन पढ़िएगा। देखो, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि टू डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लाइन होता है वो कभी भी किसी कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो राइट आंसर इज ए। आपको याद है जब हम आपको एक बार पढ़ा तो हमने इस तरह से आपको एग्जांपल दिया था आईसी को लेकर कि दो आईसी इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि दोनों का सेटिस्फैक्शन जो है अलग है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर ना बेस्ड है। तो राइट आंसर होगा टू डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लाइन कैनॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। राइट आंसर ये होगा। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20, आयुषी सॉरी अमीशा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। Indifference curve are convex to the origin due to indifference curve are convex to the origin due to diminishing marginal rate of substitution, increasing marginal rate of substitution, constant return to scale या increasing return to scale? A sir, diminishing marginal rate of substitution. डायमेंशिंग होता है बेटा कि डिमिनिशिंग होता है? क्या तुम भी यार। Sorry sir. तो इंडिफरेंस कर्व और कन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घट रहा होता है, डिमिनिश कर रहा होता है। तो राइट आंसर ए होगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था अगर एमआरएस कांस्टेंट है तो आईसी स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो कनकेव होगा, और डिक्रीज कर रहा है तो कन्वेक्स होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है अमीशा के लिए, सॉरी अमीशा नहीं आयुषी के लिए। If indifference curve is concave to the origin, it would implies चलो इसका आंसर साकिब की है। हाँ बोलो बोलो आयुषी, क्या बोल रहे हो? Increasing marginal rate of substitution. Increasing marginal rate of substitution. You are 100% right. बात तो सही है। Increasing marginal rate of substitution. Very good. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। साकिब ये क्वेश्चन आपके लिए है। गिवन बजट लाइन कर्व, साकिब देख रहे हैं ना क्वेश्चन यार? यस सर, यस। ठीक है। गिवन बजट लाइन a curve will try to opt for dash level of indifference curve.
22 नंबर क्वेश्चन। जैसे अब देखो समझो, अब शायद आपको याद आ जाए, मैंने आपको पढ़ाया था, ये बजट लाइन हो गया, Yes, ए sir. और बी बजट लाइन हो गया, ये आपका आईसी हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया। कंज्यूमर किस इंडिफरेंस कर्व पर ऑप्ट करना चाहता है, हायर पर, Higher. लोअर कि सेम? सर सिंपल सी बात है, Higher. हायर आईसी, Higher. हायर आईसी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये किनके लिए है भाई, और कौन बच गए? जिसको नोटिफिकेशन जा रहा माइक ऑफ करने का, माइक ऑफ करो। चलिए मरियम आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। हायर इंडिफरेंस कर्व इंप्लाइज, हायर इंडिफरेंस कर्व क्या इंप्लाई करता है? Sir, the higher level of satisfaction. हायर आईसी हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिनोट करता है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। लोअर इंडिफरेंस कर्व इंप्लाइज, लोअर इंडिफरेंस कर्व क्या इंप्लाई करेगा? चलिए सनाया इसका आंसर दीजिए। Sir, low level of satisfaction. लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। Yes, sir. चलिए तहसीन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है। If two goods are on the same indifference curve, then consumer क्या receive करेगा? Same level of utility या satisfaction from each of them, या same at same cost, या same in equal quantity, या all the three? All the three. अरे यार कैसे all the three? If two goods are on the same indifference curve, it means ये equal level of satisfaction देगा, मतलब same level of utility होगा, तो right answer A हुआ यार। Yes, sir. ऑप्शन ठीक से पढ़े ही नहीं। वाह वाह, ऐसे एग्जाम में कीजिएगा। ठीक है चलो प्रतीक, Yes, sir. an indifference curve will be a right angled straight line only when goods are, goods किस तरीके का होता है जब एक indifference कर्व राइट एंगल स्ट्रेट लाइन बना लेता है? Close substitute. क्या बोले? Perfectly. B. Sir, A होगा। Perfectly. A होगा। Sir, A. हाँ हाँ, अरे आराम से एक ही साथ सब लोग माइक म्यूट मत कर लो। परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर के केस में ये राइट एंगल्ड स्ट्रेट लाइन होगा ए। वेरी गुड। चलो कुमकुम, ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई, चलो जरा आप जवाब दो। सर ये होगा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर पिकिंग अप कॉम्बिनेशन ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व विल गेट, उसको क्या रिसीव करेगा वो? ए होगा। कुमकुम ने ए नहीं सर, तो डी होगा सर, डी होगा सर, डी। लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आंसर बोल देती हो। लोअर डी होगा इंडिफरेंस सर। कर्व पर हाँ लोअर सर, डी होगा। होगा। वेरी गुड, राइट आंसर इज डी। चलो शाबाश।
शशि है क्या क्लास में? शशि ने लॉगिन किया है? कहाँ से? Yes, sir. हाँ चलो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। If two products are perfectly complementary to each other, their indifference curve will be B, sir. L shape. L shape। पक्का? Yes, sir. L shape. अभी तो तुम पढ़े थे राइट एंगल, अभी ये क्वेश्चन में जस्ट डिस्कस किए थे राइट एंगल। राइट एंगल एल शेप होता है ना जी? क्या है Yes, यार? Yes, एल sir. शेप Yes. इतनी कॉन्फिडेंस से कहते हो डी? कुछ भी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। Sir, B बोला है सर, L से बोले थे हम। अच्छा एल sir, शेप B बोला था। अच्छा चलो सॉरी, तो मेरी गलती है, तब तो तुम 100% राइट हुए, शाबाश। अब खुश? चलो आ जाओ, ये देखो एक इंफॉर्मेशन है, हम इसको मिनिमाइज करते हैं स्क्रीन पर, इससे कुछ कुछ सवाल बनेगा तुम्हारा। एक बार तुम क्वेश्चंस को देख लो। अच्छा रुक जाओ, इससे डिस्कशन हम बाद में करते हैं, ठीक है? रुको रुको रुको, इसको भी होल्ड पर रखते हैं, पहले कुछ कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो हम प्रतीक को शिफ्ट कर देते हैं। चलो प्रतीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इवॉल्व्ड बाय, कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? Alfred Marshall. एल्फ्रेड मार्शल, वेरी गुड, राइट आंसर। बच्चा लोग तुम लोग एग्री हो इन्होंने सही कहा क्या? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. सही है। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। ये क्वेश्चन जो है 37 नंबर साकिब के लिए है। चलो साकिब ये तुम्हारे लिए है यार। कंज्यूमर सरप्लस मींस, साकिब सुन रहे हो? साकिब Yes, एम आई sir. ऑडिबल देयर? ओके Yes, चलो sir. 37 नंबर का आंसर दो। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि difference between a sum consumer had in his bank account, what he spent from it, कुछ भी लिख देता है लेकिन difference between what a consumer is willing to spend for a product and what he actually pay for it. C में कहता है difference between what a producer is willing to sell and what he actually sold. जरा याद करो तुम लोग, मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस में कुछ बताया था क्या? Yes, sir. याद करो तो B जल्दी होगा से मेरे सर। नोट्स। B, क्या B होगा? होगा सर। B B होगा B। ओके ओके, साकिब का कहना है कि राइट आंसर बी होगा। डिफरेंस बिटवीन consumer is willing to spend for a product and what he actually pay for it. Very right answer है B. Difference between what a consumer is willing to spend for a product and what he actually pay for it. शाबाश। चलो एक बजट लाइन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम शिफ्ट करते हैं चलो भाई
तहसील से पूछ लिए हैं? अच्छा नहीं पूछे हैं। मरियम से भी जवाब तो ले ही चुके हैं। अच्छा चलो मरियम जवाब दे ही दो तुम फिर से। बजट लाइन क्या शो करता है? एक बजट लाइन क्या बताता है? मान लो एक कंज्यूमर के पास कोई इनकम है तो वो किस प्रोडक्ट पे खर्च कर रहा होगा, मतलब मान लो वो गुड्स एक्स ले रहा है P1 प्राइस पर प्लस गुड्स वाई ले रहा है P2 प्राइस पर, ये इक्वल टू उसके मनी और इनकम के बराबर होगा। बताओ तो बजट लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? सर ये Combination of two commodities that consumer can buy with the same budget. बच्चों आप लोग एग्री हो मरियम का आंसर सही है क्या? नो सर। यस सर। No, sir. कुमकुम एग्री नहीं है। कुमकुम आपका क्या राय है? तो बजट लाइन सर- क्या रिप्रेजेंट करता है? सर मे बी सी। मे बी सी। कुमकुम का कहना है कि राइट आंसर सी होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट कंज्यूमर कैन कंज्यूम टू हैव सेम यूटिलिटीज। चलो ठीक है, कुमकुम का कहना सी है भाई। अभी मैंने ओके नहीं किया तो कुमकुम कह रही है सी और मरियम ने कहा ए। तो हम आपको बता दें कि बजट लाइन ये बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट कंज्यूमर कैन बाय विद द सेम बजट, मतलब वो इनकम के अंदर रहकर दो कमोडिटीज परचेज कर पाए। तो राइट आंसर ए होगा बच्चे, राइट आंसर ए होगा। ओके सर। 43 नंबर पे आओ। Dash is the position which gives the consumer maximum satisfaction. तो ये क्वेश्चन जो है, चलो तहसीन इसका आंसर दीजिए आप। कंज्यूमर सरप्लस, ऑप्शन बी। Sir, option A होगा, सर equilibrium. ए होगा। ए होगा। राइट आंसर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। Equilibrium. क्या Yes, यार, sir. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर मिलता है। यस सर। तुम लोग एकदम गजनी हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 44। कंज्यूमर रीचेस द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचता है? सनाया ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताओ जरा। कंज्यूमर रीचेस द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। तुम सोच रही होगी कि टीयू मैक्सिमम और एमयू जीरो मिलेगा, वो तो हो नहीं सकता, हर समय इतना ऑप्शन तो नहीं होगा। तुमको याद है मैंने आपको पढ़ाया था ना, when price of commodities equals to mu x by mu m। देखो ये यही कुछ पूछ रहा है, अच्छे से देखो। Marginal rate of substitution is equals to ratio of their price। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। एकदम बदमाश हो तुम लोग यार, कुछ याद बात नहीं रखते, पढ़ाते जो भूलते जाते हैं। प्लीज थोड़ा सा रिवीजन करो यार, इतना पढ़ाते हैं फिर भी सब एकदम। तुम गजनी फिल्म लगता है आमिर खान सर ने तुम ही लोग पे बनाया है क्या?
चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कह दीजिएगा जो जो लोग लॉगिन नहीं किया है ना क्लास में, हम एनरोलमेंट रिमूव कर देंगे और रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम डिलीट कर देंगे।